सो नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स का एक नया फोल्डर बनाया हमने नेटफ्लिक्स नाम का, जो भी ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। अब जितने भी हम क्लोन्स बनाएंगे वो आपके रेज्यूमे में आप लोग लगा सकते हैं। प्लूरल साइट का हमने क्लोन बनाया, नेटफ्लिक्स का बनाएंगे, आगे भी एक दो क्लोन और बनाएंगे, वो सारे के सारे आप अपने रेज्यूमे में लगा सकते हैं एज अ क्लोन, एज अ डिजाइनिंग। ठीक है। उसके बाद लाइक जितना भी आपका कोड है, जितने भी आपके फोल्डर से जितने भी आपने बनाए हैं डिजाइन वगैरह, वो सारे कहाँ पर अपलोड होने चाहिए, तो कहाँ पर गिटहब पे अपलोड होने चाहिए। क्लियर? ओके। ठीक है, तो इस एम्प्टी जो आपका फोल्डर है नेटफ्लिक्स वाला, उसके अंदर हम इसको ओपन करते हैं कोड में। कोड मतलब वीएस कोड के अंदर। ओके, ये ओपन कर लिया। अब इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं index.html से। ओके, index.html। उसके बाद style.css, ये दो फाइल जैसे हम हर बार बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लगा दिया मैंने बॉयलर प्लेट, यहाँ पर मैंने टाइटल को हटा के यहाँ पर कर दिया नेटफ्लिक्स। यहाँ पर मैंने लिंक किया मेरा CSS, ये कर दिया लिंक। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया डॉट कंटेनर। क्लियर? अब कंटेनर अपन को कैसे क्या यूज करना है, कौन सा डिवीजन कैसे लेना है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर ये है कंटेनर। वो कंटेनर डिवीजन क्या है, पूरे के पूरे वेबसाइट को इंक्लोज करके रखेगा। ठीक है, जितना पूरा का पूरा जो वेबसाइट रहेगा आपका, वो कंटेनर के अंदर आएगा। उसके बाद अब कंटेनर के अंदर अपन को क्या क्या बनाना है, देखो कंटेनर के अंदर आपको एक और डिवीजन लेना है। ये वाला जो डिवीजन है वो आपको कंटेनर के अंदर लेना है, ये ले लिया मैंने। ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो मैंने बॉक्स लिया है, बॉक्स, इसको अब डिवीजन को अपन नाम क्या दे देंगे, बॉक्स। और उस बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, एक नेविगेशन बार बनाया, ये नेविगेशन बार। ओके। अब उसके अंदर एक और सेक्शन लिया जिसका नाम क्या दे दूंगा, हीरो सेक्शन। ये इतना। ओके। तो अब देखो, ये यहाँ पर ब्लैक होना था। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पर अपन एक कलर लगाते हैं, यहाँ पर लाइक रेड कलर मैंने दे दिया इसको। तो ये क्या है, नेविगेशन बार है। क्लियर? अब इसके पीछे मैंने एक और कलर दे दिया, ये वाला। और अब दिख रहे तीनों अलग अलग। ठीक है। तो मान के चलो कि अगर मैं नेविगेशन बार का कलर ट्रांसपेरेंट कर देता हूं, तो बैकग्राउंड कलर दिखेगा। तो अगर बैकग्राउंड कलर की जगह मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स पे लगी हुई इमेज इस पे और इस पे दोनों में आ जाएगी। ठीक है। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले एक कंटेनर नाम का डिव लेना है, उसके अंदर एक बॉक्स नाम का डिव लेना है, और उस बॉक्स के अंदर नेविगेशन बार वाला डिवीजन अलग बनाना है और हीरो सेक्शन वाला डिवीजन अलग बनाना है। ठीक है, दो डिवीजन बनाना है। तो अब कैसे क्या इनकी कोडिंग करेंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ पर आए हम VS कोड पे, यहाँ पर अपन ने कंटेनर तो बना रखा है। अब इस कंटेनर के बाद यहाँ पर डॉट बॉक्स ले लें। ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हमें बनाना है डॉट नेविगेशन बार वाला एक डिवीजन, और उसके नीचे हीरो सेक्शन वाला एक डिवीजन। ठीक है। देखो कंटेनर था, कंटेनर के अंदर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर नेविगेशन बार वाला अलग है और उसके नीचे हीरो सेक्शन है। ठीक है। अब इनको सेट करते हैं। अब सबसे पहले जो अपन काम करते हैं हर बार वो कर लेते हैं, यूनिवर्सल पैडिंग और मार्जिन 0 कर देते हैं। इतना काम किया। उसके बाद कंटेनर को सेट करते हैं। ठीक है। अब कंटेनर को सेट कर रहे हैं, तो कंटेनर की कोई विड्थ होगी, कोई हाइट होगी। तो कंटेनर की विड्थ हमने दे दी 100%। कंटेनर की हाइट नहीं देनी। ठीक है, कंटेनर की हाइट जो रहेगी वो ऑटो रहेगी, जैसे जैसे एलिमेंट्स उसके अंदर ऐड होते जाएंगे कंटेनर की हाइट बढ़ती जाएगी। तो उसके बाद ये कंटेनर का काम खत्म। अब आएगा बॉक्स। अब बॉक्स को सेट करते हैं।
तो देखो बॉक्स की मैंने जो विड्थ है वो दे दी 100%, हाइट जो है वो मैंने दे दी 500 या 600 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैंने इस बॉक्स के अंदर एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन। अब मैं इसको गो लाइव करता हूँ, वेट अ सेकंड। तो देखो ये लाइव हो गया, कुछ दिख रहा है, एक्वा मरीन आ गया इतने इतने यहाँ तक। ठीक है, अगर अपन चाहें तो इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, तो इसको 650 कर देते हैं। लो, बट इस ऑन स्क्रोल आ रहा है, अभी अपन को 600 सफिशिएंट है। अब उसके बाद यहाँ पर बॉक्स बन चुका है। अब डॉट नेव को सेट करना है। अब डॉट नेव की विड्थ अपन दे दें 100% और हाइट दे दें, हाइट मैंने दे दी मान लो 200 पिक्सल या फिर 150 पिक्सल। अब पता कैसे चलेगा, बैकग्राउंड कर देना पड़ेगा यहाँ पर। देखो दिख रहा है 200 पिक्सल काफी हो गया, सॉरी 150 ज्यादा हो गया, तो 130 दे देते हैं, 120। आई थिंक दिस विल बी सफिशिएंट। ओके, तो अब इसके नीचे अपन को देना है डॉट, इसको 120 की जगह 100 कर लेते हैं, तो कैसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन करेंगे डॉट हीरो सेक्शन को सेट। ठीक है, यहाँ पर अपन ने इसकी विड्थ दे दी वही 100%, हाइट दे दी यहाँ पर 500 पिक्सल। ये हो गया। अब यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे दें ताकि हमें पता चले कितना एरिया इसने इनक्लोज किया है। हो गया, डन, क्लियर। अब अपन इस बॉक्स में लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज, क्लियर। तो बॉक्स में बैकग्राउंड इमेज लगा के देखते हैं सबसे पहले। तो इमेज ले आते हैं हम, मेरे पास एक फोल्डर में ऑलरेडी रखी हुई है, तो मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये पूरा का पूरा फोल्डर ही मैंने क्या किया, अपने इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर गए वापस, अब यहाँ पर लगानी है अपन को बैकग्राउंड इमेज, URL, सॉरी URL, उसके अंदर यहाँ का पाथ नेटफ्लिक्स टीवी, आई थिंक। देखो कुछ नहीं दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों का बैकग्राउंड कलर हटाते हैं। बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर अपन कोई कलर देते हैं तो फिर वो कलर लेगा, नहीं तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। पीछे का दिख रहा है अपन को। ओके, सो लेट्स सी, अगर अपन चाहें तो इस बॉक्स की हाइट थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, 620 कर सकते हैं, 625 करके देखते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर 630 करके देखते हैं। ठीक है, 630 विल बी नाइस। अब अपन ने 630 तो कर दिया बॉक्स की हाइट, तो यहाँ पर अपन को इनकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी ना, 100, और ये कितना रहा टोटल 600, तो यहाँ पर इसको मैं 530 कर देता हूँ। ठीक है, बेटर। अब इतना काम हुआ, अब हमें एलिमेंट सेट करने नेविगेशन बार के अंदर। तो नेविगेशन बार के अंदर अगर एलिमेंट सेट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले न्यू में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉट न्यू के अंदर एक इमेज अपन को डालनी है। सबसे पहले इमेज लगा लेते हैं, कहाँ पर, न्यू के अंदर, यहाँ पर इमेज टैग लगाया, और उसके अंदर मैंने मीडिया के अंदर फोटोज के अंदर लिखा हुआ है लोगो, तो लोगो का पाथ दे दिया, तो आ गया। देखो काफी बड़ा आया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, स्टाइल शीट से यहाँ पर लिखेंगे डॉट न्यू के अंदर है इमेज, उसको सेट करना है, उसकी विड्थ दे दो 200 पिक्सल या फिर 250 पिक्सल, हाइट दे दो 100 पिक्सल। ये हो गई सेट, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये इतना काम हुआ, अब उसके बाद यहाँ पर अपन को 2 बटन बनाना है। ठीक है, अब 2 बटन बनाने हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी के अंदर मैंने एक डिवीजन लिया, ठीक है, डॉट बटन्स नाम से।
डिवीजन लिया, इस डिवीजन के अंदर मैंने 2 बटन बनाए, 2 बटन बनाए मैंने। अगर मैं बटन इंटू 2 करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो 2 बटन बन गए, ठीक है, दोनों बटन बन गए। फर्स्ट वाले में यहाँ पर लैंग्वेज लिख लेते हैं या फिर इंग्लिश लिख लेते हैं अभी के हिसाब से, और यहाँ पर साइन लिख लेते हैं। क्लियर, आ गया, दोनों बटन आ गए, देखो ये, ठीक है। एक के नीचे एक आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा नेव में जाकर। ये जो डिवीजन है, अगर यहाँ पर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा तो देखो आ गए एक के बाद एक। क्लियर, अब बटन सेट करें तो बटन्स को टारगेट कैसे करेंगे, सबसे पहले डॉट न्यू के अंदर रखे हैं बटन, नहीं डॉट न्यू के अंदर नहीं रखे हैं, बटन्स वाली क्लास में रखे हैं, बटन्स वाले डिवीजन के अंदर रखें बटन। तो बटन्स और फिर बटन, और फिर यहाँ पर लिखा मैंने फर्स्ट चाइल्ड। तो सेट करके देखते हैं। अब फर्स्ट चाइल्ड से क्या होगा कि फर्स्ट वाला चाइल्ड वो सिलेक्ट करेगा, किसका फर्स्ट चाइल्ड, बटन्स का फर्स्ट चाइल्ड। अगर मैंने बोला बटन तो दोनों बटन सिलेक्ट होते हैं, अब मैंने उसको बोल दिया कि नहीं फर्स्ट चाइल्ड को ही करना है आपको सेट, तो फर्स्ट चाइल्ड ही सेट होगा। ऐसे ही लास्ट चाइल्ड होता है, फिर ऐसे ही nth चाइल्ड होता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट चाइल्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन ने विड्थ दे दी उसकी 200 पिक्सल, देखो हुआ सेट, 200 ज़्यादा हो गया, तो काम करते हैं 150 दे देते हैं, और जो हाइट हो वो दे देते हैं अपन 25 पिक्सल। क्लियर, अब उसके बाद यहाँ पर इसको सेट कर दिया, इसका बैकग्राउंड अपन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड। वाह, इसका बैकग्राउंड शायद रेड नहीं था, एक काम करते हैं इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कर दिया ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब फॉन्ट कलर नहीं दिख रहा है तो फॉन्ट कलर ब्लैक कर, वाइट कर लेते हैं, ये कर लिया, अब दिखने लग गया। अब अपन को एक बॉर्डर चाहिए इसमें, तो बॉर्डर सिलेक्ट किया, यहाँ पर लिखा मैंने 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, आगे ओके। तो ये फर्स्ट वाला सेट हो गया बटन। क्लियर, सेकंड वाला करना है। अब सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, अपन वापस से डॉट बटन सिलेक्ट करेंगे क्लास को, और उसके अंदर एक बटन रखा हुआ है, और उसका कौन सा चाइल्ड सिलेक्ट करना है हमें, लास्ट चाइल्ड। देखो अभी 2 ही बटन है, तो एक फर्स्ट होगा एक लास्ट होगा। क्लियर, तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट चाइल्ड, और लास्ट वाले को सिलेक्ट करना है तो लास्ट चाइल्ड। ओके, इतना काम हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी, विड्थ इसको दे दी मैंने, सेम टू सेम विड्थ देना है जो आपने उसको दे रखी है। मान लो ये हटा दो, ये यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दो। ओके, वेट अ सेकंड, ये कर दिया, हो गया सेट। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हम देंगे राइट रेड, ये दे दिया रेड, ठीक है। इसके अंदर बॉर्डर नहीं रखनी है, तो बॉर्डर ना, ये कर दिया। क्लियर, अब इसके अंदर थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस देनी है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं 5 पिक्सल, ठीक है, बॉर्डर भी दे दिया। अब हमें ये करना है कि इन दोनों को दूर दूर करना है, मतलब कैसे को दूर दूर करना है, लोगों को और इन बटन्स को। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हम वापस नेव के अंदर, यहाँ पर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, हो गए दूर। अब इसके नीचे एक और प्रॉपर्टी लिखना, अलाइन आइटम्स सेंटर, आगे सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा ये इमेज कहाँ पर, ये बटन्स वाले को, बटन्स वाले को सिलेक्ट कर दें, डॉट बटन्स, उसके अंदर मैंने लिखा मार्जिन राइट 10 पिक्सल, आगे थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं, सेट हो गया, बटन सेट हो गया आपस में। ओके, अब तो अपना इतना काम खत्म हुआ। अब अपन को क्या बनाना है कि सेंटर में जो जो एलिमेंट्स लगे हुए थे अपन को वो बनाना है। तो सेंटर में क्या क्या लगा हो सकता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं, netflix.com, ठीक है। नेटफ्लिक्स ने अपना डिज़ाइन चेंज कर लिया है, हम पुराना वाला बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर से ये वाला कंटेंट कॉपी कर लो,
कॉपी कर लिया। अब इसको अपन H1 में रखते हैं, ठीक है, H1 में रख देते हैं, तो हीरो सेक्शन में ही आएगा वो। तो यहाँ पर रखा मैंने H1 और यहाँ पर वो पेस्ट कर दिया। तो देखो कहीं लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो काम करते हैं, लिखा हुआ तो है बट दिखेगा नहीं क्योंकि कलर मैच नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, अपन इसको वाइट कैसे कर लेते हैं। यहाँ पर गए, अपन ने क्या सिलेक्ट किया, तो हीरो सेक्शन यहाँ पे कोड किया है, तो डॉट हीरो सेक्शन के अंदर है H1, उसको सिलेक्ट कर लो, उसका कलर दे दो क्या, वाइट। आ गया, दिख रहा है। अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज अपन कर लेते हैं मान लो 30 पिक्सल, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है 50 पिक्सल। अब इसको सेंटर में लाना है, पहले सारे एलिमेंट्स लगा लेते हैं फिर सेंटर में लाएंगे। इतना काम हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए, तो इसको अपन छोटी वाली हेडिंग में ले लें, H5 में लेके देखते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर मैंने लिख दिया H5 और यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया। अब देखो आ रहा है लिखा हुआ, छोटा आ रहा है, वो काफ़ी छोटा आ रहा है, तो इसको वाइट कर देंगे खैर अपन। तो H5 का फॉन्ट भी अपन बढ़ा लेते हैं, तो एक काम करते हैं H3 ले लेते हैं। H3 शुड बी नाइस, H3 अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको वाइट कर देते हैं। यहाँ पर गए, अब अपन ने हीरो सेक्शन में H3 सिलेक्ट किया और यहाँ पर बोल दिया कि कलर क्या हो जाए, सॉरी कलर हो जाए वाइट। हो गए। अब इतना काम खत्म हुआ। अब यहाँ पर ये भी है, ठीक है, तो क्या करें, अब इसको भी कहीं ना कहीं में सेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं पैराग्राफ में कर देते हैं, या फिर इसको कहीं में कर सकते हैं अपन H6 में कर सकते हैं, या फिर H5 में कर सकते हैं। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पर गए, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई H5 सिलेक्ट कर लो और ये पेस्ट कर लो, और यहाँ पर फिर H5 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो डॉट हीरो सेक्शन H5, इसका कलर क्या हो, वाइट, सॉरी वाइट, ये हो गया, ठीक है। आगे H5 थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है, काम करते हैं H4 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी H4 लिख देते हैं, डन, ओके ग्रेट। तो अब इसके बाद की कहानी ये है कि इसके बाद अपन को इनपुट लेना है। देखो यहाँ पर इनपुट दिख रहा है और उसके अंदर उसके साथ एक बटन दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करें, एक डिवीजन ले लें, डिवीजन में दोनों को सेट कर देंगे, एक के नीचे एक। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिया, डॉट क्या लूँ, box1 ले लेता हूँ, ठीक है। डिविजन्स जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट हो वहाँ वहाँ आप डिविजन्स दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने box1 लिया। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक इनपुट लिया, और सब लोगों का अप्रोच अलग अलग होता है एक वेबसाइट बनाने का। आपका अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंटली बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बट सही बनाओ, क्लियर। यहाँ पर अब अपन को इसको सेट करना, डॉट box1 के अंदर रखा है इनपुट, उस इनपुट को सेट करना है। इसकी विड्थ दे दो 250 पिक्सल, या फिर और ज़्यादा देनी पड़ेगी, आई थिंक 500 पिक्सल। देखो आया, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 300 पिक्सल। सर डॉट बॉक्स क्यों लेंगे, बॉक्स तो है ना ऑलरेडी। नहीं box1 लिया, एक्चुअली बॉक्स तो मैंने ले रखा है ना, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे डॉट बॉक्स ले रखा है ना, तो अब डॉट box1 ले सकता हूँ, ऐसे ऐसे मैं कितना भी ले सकता हूँ, 1 2 3 4। तो वो जो बने हैं वो तो हीरो सेक्शन के अंदर ही बने हैं। अरे वो मैटर नहीं करता कि आप नाम क्या ले रहे हो, नाम मैटर नहीं करते। हीरो सेक्शन तो एक मतलब वो कह सकते हैं कि इस टाइप से अपन दे सकते हैं किसी को भी, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, क्लियर। तो वो बॉक्स की भी विड्थ है। ओके, सो इतना काम हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर अपन ने गूगल पे जाते हैं, ठीक है, इनपुट लगा लिया है। अब इनपुट का एक हाइट सेट कर लेते हैं, फिट तो दे दिया अपन ने। अब हाइट दे देते हैं अपन इसको 50 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा 40 कर लेते हैं, ठीक है। हाइट थोड़ी सी क्या मैच नहीं करेगी, ओके सेंटर में लगाएंगे जब देखेंगे। और इसका
अपन बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। इसमें भी कुछ बॉर्डर लगा रखी है उन्होंने, ट्रांसपेरेंट करके बॉर्डर लगा रखी है। अपन भी चाहें तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, देखो, ठीक है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया। अब अपन चाहें तो इसमें एक बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर यहाँ पर दे रखी है अपन ने, अपन दे सकते हैं तो बॉर्डर यहाँ पर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, मैं वाइट दे देता हूँ अभी, ये देती मैंने वाइट, ठीक है। आप आपके हिसाब से जो आपको कलर जमे वो दे, कोई इशू नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक बटन लगाना है अपन को, साइड में एक बटन होना चाहिए, तो बटन के लिए वापस यहाँ जाएंगे और यहाँ पर नीचे लिख देंगे टेक्स्ट के नीचे एक बटन। उस बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्ट, ओके। तो इस बटन को सिलेक्ट करना है, तो डॉट बॉक्स के अंदर एक ही बटन है तो ऐसे डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। डॉट बॉक्स 1 के अंदर बटन सिलेक्ट किया अपन ने, यहाँ पर मैंने बोल दिया विड्थ है उसकी मान लो 200 पिक्सल, हाइट है उसकी 30 पिक्सल। अब एक काम कर सकते हैं, हाइट जो है अपन को इसकी मैच करनी पड़ेगी, 40 कर दी और विड्थ इसकी 250 कर दिया। अब बैकग्राउंड कलर जो है वो रखेंगे अपन वही रेड, तो रेड रख लिया, क्लियर। अब देखते हैं कैसा क्या व्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी हाइट या विड्थ कम कर लेते, 200 कर देते। अब बॉर्डर नन, ओके। और उसके बाद अंदर का जो कलर है फॉन्ट कलर वो चेंज करके वाइट कर देते हैं, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, क्लियर। अब इन सबको सेंटर में लाना है अपन को, ठीक है। इन सबको क्या लाना है, सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे हम, कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले बॉक्स 1 में जाएंगे, बॉक्स 1 में सॉरी हीरो सेक्शन में। तो हीरो सेक्शन की कोडिंग यहाँ की थी, यहाँ पर मैंने बोल दिया डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आगे सेंटर में। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंट फ्लेक्स लगा रखा है तो यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन देनी पड़ेगी अपन को। यहाँ पर अपन ने दी फ्लेक्स डायरेक्शन रो सॉरी कॉलम, आगे सब एक के नीचे। अब इन सब के बीच में जो स्पेस देनी है वो आप मार्जिन से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अब इसके नीचे का जितना भी पार्ट है आप खुद एक बार ट्राई करके देखो, उसके बाद अपन बनाएंगे, कोई इशू नहीं, क्लियर। ओके, हैव अ गुड डे।